अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बाहर मिलने वाला बिल्कुल वैसा ही घर में हम बनाएंगे रोज़ का फालूदा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा लीटर दूध। ये फुल फैट है मेरा। हमें इसमें कस्टर्ड भी डालना है, इसलिए हम थोड़ा सा बचा रहे हैं। इसमें ही हम कस्टर्ड को मिक्स करके अंदर डाल देंगे। हमें इसे एक उबाल आने का वेट करना है। इसके बाद हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे। तो ये वही दूध है जिसे हमने थोड़ा सा बचा लिया था। अब हम इसमें डालेंगे ये 2 टीस्पून के करीब कस्टर्ड। हमारा आधा लीटर दूध है, इसीलिए हम इसमें 2 टीस्पून ही कस्टर्ड का इस्तेमाल करना है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है, हमें उसे नॉर्मली इसका रखना है, इसीलिए। तो चलिए, अब हमारा दूध भी अच्छे से उबल गया है। तो अब हम इसमें डालते हैं ये दूध और कस्टर्ड का घोल। इसमें मैंने पिंक वाला कस्टर्ड इस्तेमाल किया है, मेरा स्ट्रॉबेरी है। आप पिंक वाला अगर आपको रोज़ का मार्केट में मिल जाए तो आप वो ले लीजिए। वैसे स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड यूज़ करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट बिल्कुल रोज़ का ही आएगा। तो चलिए डालते हैं ये दूध और कस्टर्ड का घोल। घुमाएंगे हम इसे धीरे धीरे। तो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स के लिए जो हम बना रहे हैं वो अच्छे से पक चुका है। हमें बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो ये मेरी 3 टीस्पून शक्कर है, क्योंकि मुझे उसमें रोज़ सिरप भी ऐड करना है, इसलिए मैंने शुगर थोड़ी कम डाली है। आप बढ़ा सकते हैं। और मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब कंडेंस मिल्क भी इस्तेमाल कर रही हूँ, इसीलिए। तो अब हम डालेंगे 1 टीस्पून भरकर कंडेंस मिल्क और थोड़ी देर हम इसे उबलने देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के करीब। तो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं। अब ये मुझे कह रहा है कि मुझे जल्दी फ्रीज़ में डालो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इंसानों की तरह इसे भी अभी गर्मी लगने लगी है। चलिए हम अभी इसकी भी बात मान लेते हैं और इसे भी अंदर रख देते हैं। तो चलिए, हमारा रोज़ फालूदा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भरकर रोज़ सिरप और उसे क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हैंड ब्लेंडर घुमाएंगे। तो चलिए 2 चम्मच भरकर हम डालते हैं रोज़ का सिरप। चलिए, तो अब हम मशीन घुमाते हैं। सॉरी, मैं दूसरी चम्मच का शॉट लेना भूल गई। एक्चुअल में इसमें 2 ही चम्मच सिरप गिरा है और मैंने इसमें 3 टीस्पून शुगर यूज़ की थी, इसीलिए ताकि मेरा ये जो सिरप अंदर आएगा तो हमारा शुगर बैलेंस हो जाएगा, अंदर का मीठा पर बैलेंस हो जाएगा। चलिए हम असेंबल करते हैं। पहले डालेंगे हल्का सा रोज़ सिरप, उसके बाद इसमें जाएगा ये जो तुखमरिया होता है, जो चिया सीड्स, इसे हमने भिगो के 10 मिनट पहले रख दिया था, वो आधी टीस्पून के करीब इसमें डालेंगे। 2 चम्मच भर के इसके अंदर रोज़ का फालूदा जो अभी हमने बना के रखा हुआ था, वही वाला। इसके बाद इसमें 1 चम्मच भर के जो हम गोले डालते हैं, वर्मिसेली सेवई जिसे बोलते हैं, मैंने घर में उसे अगर ग्लास के अंदर पानी में उबाल के उसे जमा दिया था और उसे ग्रेट कर लिया है। तो बिल्कुल ये हमारी सेवई जैसा हो गया है, क्योंकि हमें होममेड टच देना था, इसलिए हमने इसे भी घर में बनाया। इसे 1 चम्मच डालेंगे। फिर से थोड़ा सा रोज़ सिरप डालेंगे, एकदम थोड़ा सा। इसके बाद 1 चम्मच भरकर हम इसके अंदर वनीला आइसक्रीम डालेंगे। इसके बाद में फिर से हमें फालूदा डालना है। फिर से हमें इसमें आधी चम्मच के करीब ये भिगोए हुए तुखमरी डालनी है। 1 चम्मच भर के होममेड सेवई डालनी है। हल्का सा रोज़ सिरप डालना है।
थोड़ा सा फिर से हम फालूदा इस पर डालेंगे और अब डालेंगे बड़ा चम्मच भरकर इसमें आइसक्रीम का एक स्कूप। तो गाइस ये बिना आइसक्रीम के आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो आप कभी भी ऐसी कोई चीज़ बनाइए तो इसमें प्लीज़ आइसक्रीम डालिए ताकि इसका टेस्ट बिल्कुल बाहर जैसा है और पीने में भी आपको बहुत यम्मी लगेगा। और इस पर हम हल्का सा रोज़ सिरप डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा चिया सीड्स डाल देंगे और अब हम इसे एक ड्राई रोज़ पेटल से सजाएंगे। तो तैयार है हमारा रोज़ फालूदा। बाहर मिलने वाला जैसा लगता है बिल्कुल वैसा ही है। तो आप भी बनाइए और पीजिए, आपको ये गर्मियों की सीज़न में बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल ठंडा ठंडा होता है इसीलिए। तो जाइए आप भी बनाइए, आपके अपनों को प्यार से पिलाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आपने ये बनाया और पिया तो आपको कैसा लगा।